शहर में बुत पूजा जाता था। हर तरफ बड़े बड़े बुत, रंग, सोना, चांदी, और लोग उन्हें खुदा समझकर झुकते थे। एक नौजवान उठा, आंखों में यकीन, दिल में नूर। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे रब नहीं, मेरा रब वो है जो आसमानों और जमीन का खालिक है। कौम आग बगोला हो गई। एक दिन जब सब त्योहार मनाने निकले, इब्राहिम बुत खाना में दाखिल हुए। तमाम बुत तोड़ दिए और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। लोग वापस आए, हक्का बक्का रह गए। इब्राहिम ने कहा, पूछ लो, ये बड़ा बुत ही बता देगा। कौम लाजवाब। गुस्सा हद से बढ़ गया। कौम ने चिल्लाकर कहा, इसे जला दो, सबके सामने जला दो। दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। पहाड़ जैसा अलाव तैयार हुआ। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। इतनी गर्मी कि करीब जाना भी मुश्किल। लोग इब्राहिम को रस्सियों से बांधकर मंजनीक में डाल देते हैं, क्योंकि आग के करीब जाना मुमकिन ही नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया कि हरारत की शिद्दत से आग के पास खड़े लोग भी गिर रहे थे। मंजनीक खींची गई और एक लम्हे में इब्राहिम आसमान में बुलंद हुए और सीधे भड़कती आग की तरफ। लेकिन जैसे ही वो आग के करीब पहुंचते हैं, आसमानों से नूर उतरा और रब उल आलमीन का हुक्म आया। जहां सबके लिए आग थी, वहां इब्राहिम के लिए ठंडक थी। जहां शोले थे, वहां नूर था। जहां मौत थी, वहां जिंदगी थी। कौम हैरान, लोग सकते में, और इब्राहिम सलामत, मुतमिन, मुस्कुराते हुए। कौम जान गई, ये इंसान नहीं जलाया गया, बल्कि अल्लाह के दोस्त को खुद अल्लाह ने बचाया है।